हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उपसय संयोजन संख्या या समन्वय संख्या किसे कहते हैं, इसे कैसे निकाला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड परीक्षा में कई बार बन चुका है। ए बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे ज़्यादा बनता है, यानी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित संकुल की उपसय संयोजन संख्या क्या होगी, या परिभाषा में पूछ लिया जाएगा तो लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 नंबर का बन जाएगा, या विकल्प में बन जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से इसको हम निकालना सीखने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना है, नए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं उपसय संयोजन संख्या क्या होती है। तो पहले जानते हैं, तो धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या उपसय संयोजन संख्या, उपसय संयोजक संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक उदाहरण समझते हैं। जैसे हमने पढ़ा, मान लीजिए K4FeCN6, मान लीजिए ये लिखा है। तो इसमें क्या पढ़ा है? ये क्या होता है? धनायन होता है। ये आयन भाग होता है, कौन सा? धनात्मक भाग होता है। ठीक है। ये क्या होता है? केंद्रीय धातु। क्या होती है? केंद्रीय धातु। ये क्या होता है? लिगेंड। ये क्या होता है? लिगेंड। और लिगेंड से जुड़ी हुई संख्या या केंद्रीय धातु आयन से जुड़ी हुई संख्या क्या कहलाती है? समन्वय संख्या या उपसय संयोजन संख्या। यानी जो यहाँ पर जुड़ी हुई संख्या, लिगेंड के साथ जो जुड़ी हुई संख्या क्या कहलाती है? समन्वय संख्या। या धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणु की संख्या को क्या कहा जाता है? उपसय संयोजन संख्या कहा जाता है। यानी यहाँ पर जो जुड़ी हुई संख्या क्या कहलाती है? उपसय संयोजन संख्या कहलाती है। आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो कई जगह पर कुछ अलग आ जाता है, इससे हमें निकालना पड़ जाता है। तो आइए हम उसको सीखते हैं। तो पहले एक फॉर्मूला देखिए, उपसय संयोजन संख्या कैसे निकाला जाता है? तो लिगेंड की दंतुरता पता होना चाहिए, फिर लिगेंड की संख्या पता होना चाहिए। यानी लिगेंड एक दंतुर है, द्विदंतुर है या बहुदंतुर है, पता होना चाहिए। तो आइए समझते हैं कैसे। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। जैसे कि मैंने लिखा है लिगेंड की दंतुरता। यहाँ पर एक दंती लिगेंड जैसे H2O, NH3, CO, NO, Cl, Br, OH, NO2, ये सब क्या है? एक दंती लिगेंड है। और द्विदंती लिगेंड क्या है? EN, एथेनोलाइएमिन, C2F4, ऑक्सलेट आयन, ये सब क्या है? द्विदंतुर लिगेंड है। तो हमें लिगेंड की दंतुरता पता होनी चाहिए, लिगेंड की संख्या। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है CuNH3,4SO4। तो हमें केवल लिगेंड से मतलब है, तो लिगेंड की दंतुरता क्या है? तो यहाँ पर लिगेंड देखिए NH3, यानी एक दंतुर लिगेंड है, तो इसकी क्या लिखेंगे हम? एक दंतुर लिगेंड है तो एक डालेंगे, गुणा क्या करेंगे? लिगेंडों की संख्या। सूत्र क्या हमारा? लिगेंडों की संख्या। तो लिगेंडों की संख्या कितनी है? यहाँ पर देखिए 4 है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे कितने से? 4 से। बाकी की केवल हमें लिगेंड से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है, तो बाकी छोड़ दीजिए। SU छोड़ देंगे, SO4 छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 4 गुणा करेंगे 4, तो यानी इसकी समन्वय संख्या कितनी निकल कर गई? 4। ठीक है। तो ज़्यादातर जो संकुल युग्मकों में केवल एक दंतुर लिगेंड ही पूछ लिया जाता है। पर देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या, इसको छोड़ दिए FeCN कितना है? एक दंतुर लिगेंड है। देखिए यहाँ पर CN, तो 1 गुणे क्या हो जाएगा? 6। तो यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी? समन्वय संख्या क्या हो जाएगी? 6, क्योंकि लिगेंडों की संख्या और दंतुरता। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि CuNH3, तो यहाँ पर लिगेंड क्या है? एक दंतुर, तो यहाँ पर क्या होगा? 1 गुणे 4। फिर बाकी अगला देखिए, यहाँ पर Cl, ये भी क्या है? लिगेंड है। CO यानी केंद्रीय धातु को छोड़कर और जो भी आयन आए वे क्या होते हैं? लिगेंड कहलाते हैं। तो Cl, तो यहाँ पर करेंगे प्लस, इसको करेंगे प्लस। Cl क्या है? एक दंतुर है, इसकी दंतुरता कितनी है? एक दंतुर है और इसकी संख्या कितनी है? 2। तो यहाँ पर करेंगे 2 से गुणा, तो इसमें करेंगे एक का, इसमें करेंगे 4 में, 4 का 1 में, तो 4, 1 2 का 1 में, तो 1 2, तो 4 और 2 6। इस जगह पे थोड़ा हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि अगर कभी भी ऐसे पूछ लिया जाए तो आप डायरेक्ट कैसे ध्यान रखा लोगे? इसमें तो 1 होगा तो पता चल जाएगा कि डायरेक्ट 4 है, इसकी 6 है, लेकिन इसमें निकालना होगा तो जोड़ दो, 4 और 2 6, ऐसे जोड़ लेना है। ठीक है, क्योंकि एक दंतुर है, ये भी एक दंतुर है, जोड़ना है सिर्फ। इसमें देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे EN, तो यहाँ पर EN क्या है? द्विदंतुर है, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और लिगेंडों की संख्या कितनी है? 2, प्लस Cl कितना है? एक दंतुर, इसमें लिगेंड की संख्या कितनी है? 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएंगी नहीं? और यहाँ पर कितनी हो जाएंगी? प्लस
2 हो जाएंगे, 4 और 2 कितनी हो जाएंगी 6, यानी यहाँ पर कितनी हो जाएगी उपसय संयोजन संख्या 6 हो जाएगी। इस तरीके से आप आसानी से उपसय संयोजन संख्या निकाल सकते हो, यानी समन्वय संख्या निकाल सकते हो। तो ठीक है, समझ में आया कि उपसय संयोजन संख्या क्या होती है। तो किसी भी दाता परमाणु यानी आयन धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणु की संख्या क्या कहलाती है, उपसय संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। जितने भी इलेक्ट्रॉन एक लिगेंडों से जुड़े एक दंत और द्विदंत लिगेंडों की संख्या क्या कहलाती है, उपसय संयोजन संख्या कहलाती है। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।